उसके बाद हम कंटिन्यू कर। देखिए 5a बराबर 6a बराबर 15c एकदम बिल्कुल अलग चीज है ये। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, पहला है पूरा लॉन्ग मेथड में, फिर इसका आसान मेथड। चलिए देखिए, जैसे लिखा हुआ क्या है यहाँ, कि यहाँ लिखा हुआ है 5a बराबर बराबर कितना है 15c। तो a अनुपात b अनुपात c ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया पहले से। पहले क्वेश्चन कैसे आता, वो दिया रहता था क्या कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4। तो पूछता था a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब यहाँ 5a 6b 15c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखिए कैसे बनाना है, एक बार सीख लीजिए बाकी बात खत्म है, 2-3 मिनट सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए 5a 6b और 15c है, तो सबसे पहले क्या है, इसको एकदम डिटेल प्रोसेस में चलते हैं, निकालते हैं और फिर एक शॉर्ट तरीके। पहले बात को समझिए, जैसे क्या है कि सब बराबर है आपस में, 5a बराबर है, प्रोसेस को ठीक से देखिएगा, 6b बराबर 15c है, टोटल एक 5a है, एक 6 एक 15c है। हम क्या करते हैं, तीनों को, तीनों बराबर है तो हम किसी और चीज के बराबर मान लेते हैं, जैसे बताएंगे वैसे ही बनाना है। अभी एक मानते हैं, एक 6b है, एक 15c है, तो हम मान लेते हैं कि तीनों तो आपस में बराबर है तो k के बराबर है, तीनों को k मान लें। एक बात, पहला प्रोसेस हम क्या सिखा रहे हैं कि जब भी कोई भी चीज a से गुना होगा, b से गुना होगा, c से गुना होगा, यहाँ पर बिना बटा के 5a 6b 15c अगर सब बराबर दिया होगा तो सबको बराबर में k मान लेना है। जब सबको k मान लेते हैं तब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबको अलग अलग लिखते हैं। जैसे अगर हम बोलें तो ये भी बराबर k होगा, 6 k होगा और 15c बराबर भी k होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, अगला लाइन 5a बराबर लिखेंगे k, उसके बाद लिखेंगे कि 6b भी बराबर हो जाएगा k के और 15c भी बराबर हो जाएगा k के, यानी कि तीनों का तीनों जो है वो बराबर हो जाएगा। इतना लंबा नहीं बनाना है लेकिन फिलहाल इसको समझना जरूरी है। हम क्या समझाएं कि 5a 6b 15c a अनुपात b अनुपात c पूछेगा, इसका मतलब कि यहाँ एक्स्ट्रा 5 है, यहाँ एक्स्ट्रा 6 है, यहाँ एक्स्ट्रा 15 है, सबको हटा देना है। कि हम सबको अपने मन से के मान लिए, ठीक है। अब सब क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा के मान लेना है, के मानेंगे। जैसे 5a के है, उसके बाद 6b भी के है, 15c भी के है। अब देखिए फिर से, अब यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a का मान, ध्यान से सुनिएगा बात, दिक्कत होगा तो सब समझ में आ जाएगा। ये बीच में है तो इसमें कुछ नहीं है, इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ बीच में गुना है, गुना है तो अगर a का मान निकालेंगे तो ये 5 उठ के नीचे भाग में चला जाएगा। जब भी बात को समझिएगा, जैसे आप क्या लिखते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि 2x लिखते हैं तो 2x बराबर 3 लिखते हैं, तो x यहाँ गुना में होता है, तो x को कैसे लिखते हैं, यहाँ से 3 और ये चलाता, ये गुना में इधर होता है तो बटा में भाग में चलाता है। वही बात यहाँ पर करना है कि अगर a का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे k और ये गुना में है तो नीचे भाग में चला आएगा, इसका मतलब a बराबर k/5। अगर हम बात करेंगे कि b का मान निकालिए तो b इधर गुना में है तो ये हो जाएगा k/6। अगर हम c का मान निकालेंगे तो ये बटा में चल जाएगा k/15। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे बात को याद कर लीजिए, जो जो प्रोसेस करवाए हैं उसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। 5a 6b 15c पहले सबको k मान लेना है, के मानने के बाद क्या करना है कि सबको अलग अलग 5a बराबर के, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, 3 समीकरण यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम क्या किए कि a का मान निकाले तो k/5, b का मान निकाले तो k/6 और c का मान निकाले तो k/15, इतना आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या है
ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, एक काम कीजिए, इतना लिखिए पहले, तब हम आगे समझाएंगे। फिर इतना जल्दी से नोट कीजिए कॉपी में, बैठे नहीं रहिएगा, सब चेक करेंगे, इसलिए कॉपी में नोट कीजिए सब। इतना लिखना सबको आ गया होगा, और इसको खूब प्रैक्टिस करना है। बार बार उतारिए कॉपी में, जितना बार बनाइएगा उतना बेटर होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं क्या कि इतना लिखा गया होगा जल्दी में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं बात को। अब क्या करना है, उसी वाले पार्ट को देखते हैं। हमको ए बी सी का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे लिखते हैं इस बात को, हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए, बस हमको इसका जरूरत था तो हम इसी को रखे हैं, बाकी सबको हटा दिए। अब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, सब में अनुपात लगा दीजिए। अब ए का मान k बटा 5 है तो यहाँ k बटा 5 लिखिए। बी का मान यहाँ k बटा 6 है तो k बटा 6 लिखिए। सी का मान यहाँ k बटा 15 है तो इसको k बटा 15 लिखिए। बस, जो ए के सामने था ए, बी के सामने था बी, सी के सामने था सी। हमको लगता है ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा हो गया, तब हमारे पास क्या है कि हम जब देखते हैं ना कि रेशियो जब हम काटते हैं तो सब में एक रहता है तो हम उसको काट देते हैं। जैसे के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, इसका मतलब के सबसे कट जाएगा, कहीं नहीं बचेगा के। तो के जब कट जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा, यानी कि 1/5। इधर क्या बचेगा, 1/6, और इधर क्या बचेगा, 1/15। बस हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगला बात हम जो समझा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात याद रखिएगा कि कभी भी रेशियो को जो है वो बटा के रूप में नहीं लिखते हैं। रेशियो देखिए यहाँ भी बटा के रूप में आंसर में नहीं आया है। रेशियो कभी भी बटा के रूप में नहीं होता है। तब हम इसको कैसे बनाते हैं कि बटा के रूप में से हट जाए। तब देखिए क्या करिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। तब एलसीएम निकालना आता होगा। एलसीएम निकालने का मतलब है जो एलसीएम आएगा हम उसको गुना कर देंगे यहाँ से। चलिए नीचे का एलसीएम निकालिए तीनों का। एलसीएम निकालेंगे कैसे, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 15 होगा। अब इसमें भाग लगाएंगे कितने से, तो 5 से भाग लगाएंगे। 2 कटना चाहिए, उसी से भाग लगाएंगे, तो एलसीएम निकलेगा तो 5 एक बार में कटेगा। उसके बाद चाहे तो 3 से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक कम से कम एक ही संख्या से कटना चाहिए तभी एलसीएम लगेगा। एक, फिर 3 दूना 6 और 3 का 3, जो बाहर रहता है उसको गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30। अब देखिए ध्यान से, इन सबका एलसीएम आ गया कितना, 30 आ गया। इन सबका एलसीएम जब 30 आया तो कुछ नहीं करना है, अब इसमें सीधे गुना करते हुए जाना है और आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर 1/5 में एलसीएम से गुना करेंगे 30 से, तो 30 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 6, यानी कितना आ गया इसका आंसर 6। अगर 1/6 में 30 से गुना करेंगे, तीनों में कर देना है, तो ये आ जाएगा 5, तो अनुपात हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1/15, तो ये आएगा 30, तो 15 दूना 30, तो हो जाएगा कितना, 2। तो 6:5:5:2 इसका आंसर था। ये पूरा लॉन्ग मेथड था, इतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी हमको लगा कि ठीक है समझा देते हैं, तो दिमाग में भर लीजिए। अब आगे क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको आप सेम प्रोसेस कैसे बनाइए, और फिर तब हम इसका शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं जल्दी में। इसको समझ में आया कि नहीं, बोलिए, कि फिर समझाना होगा। पूरा बात समझ में आया, नोट किए, समझ में आया। कुछ बोल ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा।
समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ आ गया। देखिए, तो एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं इस पे, तब आप लोग हमको बना के दिखाइए, तब हम इसको एक लाइन में सिखाएंगे, तो एक लाइन वाला ठीक है, हम सिखाते हैं, पहले सुनिए। देखिए अब क्या है, जो इतना बात हम इतना मेथड से बनाए हैं, इसको हम एकदम शॉर्ट मेथड में बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बताएंगे तो आप लोग बहुत तेज बन जाइएगा। रुकिए, पहले इसी मेथड से लिखिए इसको। यदि इस क्वेश्चन को दोबारा छापिए, अलग छापिए, और एक थोड़ा सा एक पन्ना में छोड़ दीजिएगा इसको, और सेकेंड मेथड से बताएंगे जहां एग्जाम में करना है उसी तरह से। इसको सेकेंड मेथड अभी बाकी है इस वाले क्वेश्चन का। प्लस 2 3b थ्री हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्वेश्चन चेंज कर दिए। इस क्वेश्चन पर पहले आप देखिए, ऑप्शन ले लेते हैं। बनाना शुरू कर दीजिए। आंसर आएगा तो बोलिए। बना? बताइए, बने? 2 मिनट रुकिए। ठीक है।
नहीं हुआ? लास्ट में नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर समझाते हैं। कीजिएगा समझने का। 2a बराबर दिया हुआ है 3b बराबर 4c। हम जैसे ही बोले अब और तरीका सिखा देंगे इसके बाद, जस्ट पूरा करने के बाद। तो वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद बताइएगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c सबको मान लेना है k। तो हो जाएगा 2a बराबर भी k, हो जाएगा 3b बराबर भी k, और 4c बराबर भी। अब देखिए a का बटा में चला जाएगा k बटा 2, b का मान निकालेंगे तो निकलेगा k बटा 3, c का मान निकालेंगे तो निकलेगा k बटा 4। अब देखिए यहाँ से a है, b है और c है। a का मान है k बटा 2, b का मान है k बटा 3 और c का मान है k बटा 4। अब सबको k से कैंसिल कर देंगे तो सब में बचेगा क्या पता है? अब देखिए डायरेक्ट हम सिखा रहे हैं चीजों को। a b c है, यहाँ 1/2, 1/3 और 1/4 आ गया। ठीक है, अब बस यहाँ तक आप लोग लाए भी होंगे। अब आगे देखिए कि अगर ऐसा होता है तो अब इस सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कब निकलता है? जैसे एलसीएम निकल गया 2, 3 और 4, नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें दो चीज एक ही संख्या से नहीं कट रहा है। कि दो दो से कटने वाला, हाँ है, दो से कटने वाला है, उसको काट लेते हैं। तो दो से कटने वाला एक बार में, 3 बार में, तो 2 दूना 4। अब बाहर अब कुछ, अब कोई संख्या 2 बार नहीं कटेगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 आएगा। अब 12 से इस सब संख्या में गुना कर देंगे। जैसे आ गया क्या कि a का मान आ जाएगा कितना, बट से गुना करेंगे तो 2 6 के 12, तो a का मान आया 6। बी वाले में क्या करेंगे? ठीक है, बी वाले में क्या करेंगे? 3, 1/3 से 12 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, तो लिखेंगे सीधे 4। सी वाला में लिखेंगे क्या, 1/4 इंटू 12, तो 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3। इसका मतलब आता है आंसर 6 4 3। नोट कीजिए जल्दी। फिर अब इसका तरीका सिखाते हैं शॉर्ट वाला। लिखा गया? बोलिएगा लिखा जाएगा तब। हाँ हो गया। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए इतना नहीं करना है, एग्जाम में इतना थोड़े करना है, तुरंत आंसर लाना है एक लाइन में। तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि जब लास्ट में कह रहे थे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c था, तो के सब तो कट ही जा रहा था, कुछ बच ही नहीं रहा था। तो जब a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे, तब कैसे निकालेंगे? ये सेकंड मेथड है। वो पहला मेथड था वो बहुत हार्ड था, उससे क्वेश्चन नहीं करना है। सेकंड मेथड वाले से क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा। तो हम लोग को क्या दिख रहा था कि ये जो चीज था यहाँ पर वो 1/2 में जा रहा था, मिलाइए लास्ट में ये कितना हो रहा था, 1/3 बच रहा था, ये 1/4 बच रहा था, ऐसा ही बच रहा होगा लास्ट में। तो हम क्या किए कि जब भी क्या हुआ इसमें गुना रहा, ध्यान दीजिएगा, जब भी इसमें गुना रहा हुआ रहा, जैसे कि इसमें गुना किया है, 2a है, ये 3b है, ये 4c है, तो उतना k लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सीधे क्या करते हैं हम कि जो a के गुना में है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे 1 2 का उल्टा क्या होता है, तो 1/2, तो a का मान हो जाता है 1/2। 3 गुना करके लिखा हुआ है, तो 3 का जो उल्टा होता है वो क्या हो जाता है, तो 1/3। बस हो गया, इतना ही काम करना है। और सी का जब भी गुना किया हुआ रहेगा और बराबर किया हुआ रहेगा, बस उसको उल्टा कर देना, 1/4। अब सीधे एलसीएम निकाल देते हैं दोनों का। 2 3 4, उतना कुछ करना ही नहीं था। 2 1 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12, और तीनों में मल्टीप्लाई कर देना था। तो 1/2 से अगर 12 में मल्टीप्लाई करते तो 6 हो जाता, हो गया। तो अगर 1/3 से 12 में, तीनों में गुना करेंगे एलसीएम से 12, तो 3 चौके 12, तो 4 हो जाता। और अगर 1/4 में 12 से गुना करते तो 4 तिया 12, तो 6 4 3। इतने लाइन में भी आंसर निकाल सकते थे। लिखिए अब।
देखिए ये भी क्वेश्चन को आसान बनाया। अब बोलिएगा इससे भी आसान फास्ट बता दीजिए, तो इससे भी फास्ट बता देते हैं। पहले इसको लिख लीजिए तब थर्ड मेथड पे आते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए जल्दी। जब भी गुना किया हुआ रहेगा तो बस सीधा उसको उल्टा कर देना है और एलसीएम लेना है, बस काट देना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ क्या? ठीक है। हाँ और आ गया। देखिए अब, चलिए ठीक है, अब इससे भी बड़ा जादू। अब देखिए क्या है, अब मिटाते हैं इसको। अब देखिए कि कैसे हम एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते थे। देखते क्वेश्चन पढ़ते आंसर दे देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए थर्ड मेथड अब आ गया, ये तीसरा मेथड। एग्जाम में कौन मेथड लगाना है? तो एग्जाम में दोनों मेथड लगाना है। देखिए कौन कौन सा मेथड। पहला वाला मेथड एकदम नहीं लगाना है, जो फर्स्ट पढ़ाए वो एकदम नहीं बनाना है। या तो आप उल्टा करके बनाइए, नहीं तो जो अभी मेथड बता रहे हैं उसको बनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कैसे क्या है कि ए बी सी निकालना है। कब याद कर लेना है कि जब ए के साथ गुना में रहेगा, बी के साथ गुना में रहेगा, सी के साथ गुना में रहेगा, तीनों आपस में बराबर रहेगा। तो करना क्या है, बस ध्यान दीजिएगा, जिसका मान निकालना है उसको हटा देना है। जैसे 2a का मान निकालना है, हमको a का मान निकालना है, तो 2a हटा दिए। तो a का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12, बस खत्म। जिसको निकालना है उसको हटा देना है, यहाँ से ये हट जाएगा तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, बस लिख दिए यहाँ। अगर सी निकालना था तो सिर्फ सी को हटा दिए, जिसको निकालना है उसको बाहर कर देना है, तो फिर इनको गुना कर देना है, 3 गुना 6। अब देखिए भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हटा देंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 दूना हो जाएगा 6। अब इससे फास्ट आंसर नहीं आएगा। हो गया, लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया? तब अब पहले वाले क्वेश्चन पर आया। वाला क्वेश्चन आपको दोनों तरीका से करके दिखाते हैं, नहीं लगाइएगा। वो सब सीखने के लिए उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। वो जरूरी है लेकिन एग्जाम के टाइम में नहीं। ठीक है, इतना आसानी से आंसर आ गया, ये देख गया होगा। चलिए तब लिखा जाएगा, बोलिएगा, हम मिटाएंगे और फिर पहला वाला जो क्वेश्चन बताए थे उस पे आएंगे फिर दोबारा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, देखिए तब फर्स्ट वाला एक बार हम फिर भी दिखा देते हैं, दिमाग में ये बात सेट कर जाएगा। देखिए जैसे अगर बात करें हम, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन था कि यदि 5a बराबर 6b बराबर 15c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। जैसे ऑप्शन था 6:5:2, बी में ऑप्शन था 6:2:5, सी में था 2:5:6। हम 3 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए कैसे बना सकते थे, तो इसको देखें कि 5a गुना, सब बराबर में है, सब में गुना है, तो हम उसको उल्टा कर देते। a का मान 1/5, b का मान 1/6, c का मान दोनों याद रखना है 1/15, क्योंकि कभी कभी वो फेल कर जाएगा। अब तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 5, 6, 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 5 से कट जाएगा। 2 अंक कम से कम कटना चाहिए, 6 तो 5 दिया 15, फिर 3 से लगा लेंगे, 3, 3 दूना 6 और 3 का 3, 5 दिया 15 दूना 30, 30 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/5 में 30 से गुना करेंगे तो 6×5 = 30, तो 6 आ जाएगा, a का मान 6। 1/6 में 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 = 30, तो ये आ जाएगा 5। 1/15 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा 2। तो यही था आंसर 652, यही लगा देते। इससे भी आसान बनाना था तो हम क्या कर सकते थे, याद कीजिए कि अगर फास्ट आंसर निकालना था तो 5a बराबर 6b बराबर 15c था। हमको a का मान निकालना था, a को हटाते 15×6 = 90 कर देते हैं डायरेक्ट। b का मान निकालना था, तो b का मान जब हम निकालते हैं यहाँ से तो 15×5 = 75 कर देते, हो गया। जब c का मान निकालना था हमको, c का मान, तो 6×5 = 30 हो जाता है, ये भी खत्म है। अब इसमें से कॉमन निकाल के काटना ही बड़ा टेंशन वाला बात है। तो देखिए 5, 5, 5 सब में है, 5 कटे 15×5 = 90, ये काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटना, छोड़िए गुना मत कीजिए,
गुना नहीं करने से और भी आसान बन जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि a का मान निकालना है तो 6 गुना 15 हो जाएगा, गुना ही नहीं कीजिए, आसान बन जाएगा क्वेश्चन। अगर हम b का मान निकालना चाहते हैं तो 5 गुना 15 हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए 5 गुना 15। और जब c का मान निकालना चाहते हैं तो 6 गुना 5 हो जाएगा, बस हो गया खत्म, 6 गुना 5। अब इसमें से जो चीज कॉमन दिख रहा है उसको काट लीजिए। कॉमन का मतलब है कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 15 में भी 5 है, तो काट लीजिए। 5 से ये कटेगा, से ये भी कट जाएगा, और 5 दिया 15 कट जाएगा, खत्म हो गया। अब और कुछ कॉमन है तो देखिए, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 इसमें भी, 3 बचे 15 यहाँ भी है, 3 दूना 6 यहाँ भी है। तो अब कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 2। तो दोनों में से जो मेथड आसान लगेगा उस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, हम तीनों बता दिए हैं, ऐसे 3 टोटल। चलिए और लिखिए आगे क्वेश्चन। 2a बराबर 3b बराबर 4c बता दिए होंगे। एक आध क्वेश्चन और कीजिए इस मेथड पर, ताकि आपको ये बात पूरा याद हो जाए। अब बना के जल्दी, कोई फर्स्ट या सेकंड मेथड से ही तो बनाना है, सेकंड या थर्ड से बनाना भी नहीं है। लिखिए, यदि 2a, एक मिनट, a बराबर 5b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए गुना किया हुआ है, ऑप्शन 15:10:12, बी है 15:12:10, सी है 10:12:15, और डी है 10:12:16। जल्दी बना के दिखाइए। आज तो 10 बजे तक क्लास खींच देते हैं। बना के जल्दी बताइएगा आंसर क्या आएगा, फटाफट, नहीं करना है तब और अच्छा से सीखे। एक दो चीज और सिखाएंगे फिर बंद कर देंगे। आया आंसर। नहीं आया, बताना होगा।
लास्ट में ही करना है। देखिए फिर समझिए, प्रैक्टिस कीजिएगा उसको बैठ के जब तक मत पूछिएगा। तो ए का मान हो जाएगा 1/4, बी का मान हो जाएगा 1/5 और सी का मान हो जाएगा 1/6। एलसीएम निकाल देते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 4 5 एलसीएम निकालना आ रहा है कि एलसीएम ही नहीं निकालना आ रहा है, ये बताइए। एलसीएम नहीं निकालना आएगा तो फिर हमको समझाना पड़ेगा, तभी बनेगा ये। एलसीएम आता है। तब क्यों नहीं बन रहा है? तब तो आसान चीज है। देखिए तब ये हो जाएगा 2 दूना 4 5 2 तिया 6 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा कोई। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था 60। एलसीएम नहीं निकाल। मेन वही था, चलिए ठीक है, एक 60 था। अब देखिए एक प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में खूब मेहनत करना है कल। तो 1/4 हो जाएगा 60, तो 60 से काटेंगे तो 15 चौके 60, तो डायरेक्ट काटा है यहाँ से। उसके बाद क्या हो जाएगा 60, 60 को 1/5 से गुना करेंगे 12 × 5 = 60, तो ये 12 आ जाएगा। और 60 को 1/6 से गुना करेंगे तो 6 × 60, तो 15 12 10 आ जाएगा। 15 12 10 इसमें नहीं है, 15 12 10 ये होता है। अब उससे बना रहे होंगे तो दोनों मेथड कल को बनाइएगा, तभी बात समझ में आने वाला है। फिर आगे बहुत और इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर बात करते हैं कि ए मान निकालना था, बी डायरेक्ट निकाल रहे होंगे, ऐसा निकाल रहे थे, तो ये तो होता क्या होता, इसको हम काट लेते हैं। तो ए हटाते तो 5 × 6 बचता, लिख लीजिए इसको 5 × 6। बी हटाते तो 4 × 6 बचता, जो नहीं लिखना उसको हटा दीजिए। सी निकालते तो 4 × 5 बचता। देखिए कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा है सब में। एक बात है कि 2 तिया 6, 2 इसमें भी है, 2 दूना 4 इसमें भी है, 2 दूना 4 इसमें भी है, तीनों में 2। 2 दूना 4। अब कहीं कटने वाला है क्या? 5 सब में नहीं है, 2 भी सब में नहीं है, 3 है, बस खत्म हो गया। तो नहीं है जब कॉमन मिलेगा तो 5 तिया 15, 6 दूना 12, गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 12 और 10। बताइए ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे हम, कल सेंड करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सेंड करेंगे किताब से। तो किताब को हम क्या करेंगे, उसका फोटो खींच के और व्हाट्सएप पे डाल देंगे, ठीक है। बता देंगे कि ओनली वो टाइप वाइज बांटा हुआ है, तो जो टाइप में हो का बहुत सारा, तो हम चुन चुन के दे देंगे कि ये सब 1 2 नंबर लिखा देंगे, उसको चुन चुन के अपना कल से बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। और बढ़ा दें कि अब छोड़ दें? और बता दें कि कल देखिएगा, कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करेंगे ना तो इसके बाद। नोट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया नोट?
हो गया। ठीक है, तो आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। ठीक है, कल इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क भी खराब रहा, लेकिन धीरे धीरे पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। एक एक दो दो चीज़ को धीरे आराम से सीखेंगे, और तब फिर इसको बनाएंगे भी। ठीक है, तो कल इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन दे दे घर से लाएंगे। ठीक है, देखिए। कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए कल से। देखिए, यदि a बराबर या 1a बराबर 2b बराबर 3c हो तो, यहाँ 1 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब विदाउट ऑप्शन बनाइएगा, ऑप्शन अपना लिख लीजिएगा। अब बनाने के बाद यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। और कल से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, हम बुक भी दे देंगे, बुक से क्वेश्चन, तो बुक से क्वेश्चन बनाइएगा आराम से बैठ के। लिख लीजिए, जल्दी नोट कीजिए, फिर एंड करते हैं। कल 8 बजे से लगाएंगे क्लास, या हो सकता है लेट से भी लगाए, कोई ठीक नहीं है, नेटवर्क जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। वैसे 8 बजे हो चेक कर गया। लीजिएगा। चलिए ठीक है, तब अब ऑफलाइन करते हैं, क्लास काट रहे हैं।